हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। आज की इस वीडियो में इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान रहने वाली है। यहाँ मैंने ये ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया है जो कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। इस ब्लाउज़ का फैब्रिक ट्रांसपेरेंट ही है, इसलिए मैं यहाँ पे क्रेप का फैब्रिक यूज़ करूँगी लाइनिंग के लिए। इस तरह के ब्लाउज़ में आप साटिन का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लाइनिंग को सेंटर से डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे। जिसकी जितनी भी लेंथ है उसमें हमने 1.5 इंच ऐड करना है। यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की लेंथ 13.5 रखूँगी और इसमें 1.5 इंच ऐड कर दूँगी और इसको फिर सीधा कर लेंगे। इस ब्लाउज़ का बैक नेक में 9 इंच का कट करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे 5.5 के शोल्डर रखूँगी। अगर आप बैक नेक 7 या 7 से कम रखेंगे तो आपको शोल्डर यहाँ से 6.5 रखने होंगे। आर्म होल मैं यहाँ पे 6 इंच का रखूँगी। ब्लाउज़ का आर्म होल भी हमने कम ही रखना है। चेस्ट मैं यहाँ 8.5 लूँगी और 3 इंच मार्जिन के लिए रखूँगी। कमर मैंने यहाँ 6.5, 1.5 इंच प्लेट्स के लिए और फिर 2.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप दूँगी पहले और फिर बैक की। अब इसको कट कर देंगे। अगर आपके पास लाइनिंग का फैब्रिक 1 मीटर से कम है तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद जो साइड से कटा हुआ फैब्रिक बचा है उस पर मैंने इसको इस तरह से रखा है। इस ब्लाउज़ को मैं बैक हुक वाला बनाऊंगी, इसलिए 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने एक लाइन सीधी करनी है। इस 1/2 इंच को छोड़ते हुए हमने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखकर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इस तरह से आप 32 और 34 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग आराम से कर सकते हैं। दोनों पार्ट्स की सेम कटिंग करने के बाद अब मैं फ्रंट पार्ट को एक साइड रख दूँगी और फिर बैक पार्ट पर साइड में और नीचे की तरफ 1/2 इंच की एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम बैक पार्ट में लेंथ में सिर्फ 1 इंच ऐड करते हैं, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच ऐड करते हैं। और बैक पार्ट में प्लेट्स भी हम 1 इंच की डालेंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच की प्लेट्स डालेंगे। इसलिए हमने बैक पार्ट में 1/2 इंच कम करना होता है साइड से और नीचे की तरफ से। अब हमने फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ 1/2 इंच की एक सीधी लाइन करूँगी। अब इंची टेप को शोल्डर पर रखते हुए प्लेट्स पॉइंट का मार्क लगाएंगे। यहाँ मेरी प्लेट्स की लेंथ 10.5 इंच है और उसमें 1/2 इंच ऐड करके 11 इंच पे मार्क लगाया है। प्लेट्स की विड्थ मैं 3.25 रखूँगी। प्लेट्स की विड्थ निकालने के लिए हमने चेस्ट का 10वां हिस्सा करना होता है। नीचे की तरफ भी 3.25 का मार्क लगा के इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद 1.5 इंच का प्लेट्स के लिए मार्क लगाएंगे जो हमने कटिंग करते टाइम प्लेट्स के लिए लिया था। नीचे की तरफ से 1/2 इंच को छोड़ते हुए हमने 2 इंच का मार्क लगा के इसको सीधा कर लेंगे। अब इन दोनों मार्क्स को इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से इसको शेप देने के बाद इस सीधी लाइन को राउंड में आर्म होल में मिलाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ दूंगी और इसको छोड़ते हुए हमने कट करना है। और आर्म होल की तरफ भी हमने 1.25 इंच की प्लेट्स को कट करना है। ये प्लेट्स हम 2.5 इंच तक ही कट करेंगे और इन प्लेट्स को इस तरह से 2.5 इंच से मिला देंगे। जो हमने नीचे की तरफ 1/2 इंच की लाइन सीधी करी थी उसको इस तरह से तिरछे में प्लेट से मिलाएंगे और अब इसको कट कर देंगे। पहले इसको सेंटर से ही कट करेंगे, पर नीचे की तरफ से हमने मार्जिन को छोड़ते हुए कट करना है। गाइस, अब आर्म होल की तरफ जो प्लेट्स के लिए मार्क लगाया था 1.25 इंच का, उनको हम कट कर देंगे। इन प्लेट्स को निकालने से इस ब्लाउज़ का जो पफ क्रिएट होगा वो बहुत ही अच्छा लुक देगा। जो प्लेट्स पॉइंट थे उस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये कट इस तरह से आपस में स्टिच होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करूँगी, आप उसको पहले भी कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये मेन फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे।
सबसे पहले मैं यहाँ पे जितनी हमने गले की विड्थ रखनी है उस पर मार्क लगाएंगे। यहाँ पे मैं विड्थ 3 इंच की रखूँगी और जो लेंथ है वो 6.5 की रेडी रहेगी और 1/2 इंच शोल्डर में अटैच करने में जाएगा। इस लाइन को इस तरह से सीधा करने के बाद जितनी हमने विड्थ कम करनी है उसको इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइनिंग के फैब्रिक को इसके ऊपर अच्छे से सेट करके कट कर देंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें जो स्लीव्स दी हुई हैं उनको कट करेंगे। फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी। फिर मैं यहाँ पे मोहरी और लेंथ का मार्क लगाऊंगी। स्लीव्स की मोहरी मैंने यहाँ 5 इंच, लेंथ मैंने यहाँ 4 इंच की रखी है। 1/2 इंच हमारा स्लीव्स अटैच करने में जाएगा। दोनों स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ब्लाउज की कटिंग करने के बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे। नीचे की तरफ मैंने यहाँ 1 इंच का मार्क लगा के इसको सीधा कर लिया है। ब्लाउज के बैक नेक की जो लेंथ रखूँगी मैं वो 9 इंच रखूँगी। मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम यूज़ कर रही हूँ जो मैंने डबल में 5 इंच के करीब फोल्ड की हुई है। ऊपर की तरफ से गले की विड्थ मैंने 3 इंच रखी है, नीचे की तरफ से 3.5 और इसको इस तरह से सीधा मिला लेंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी गले का डिज़ाइन यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये गले का डिज़ाइन बनाया है। बाहर की तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन रखूँगी और फिर इसको कट कर देंगे। गले की मार्किंग करने के बाद दूसरी साइड भी इसको कॉपी करेंगे। चाक से इसको डार्क करने के बाद इसको सेंटर से कट करेंगे। अब फैब्रिक के ऊपर इसको रखकर प्रेस से चिपकाएंगे। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट को लिया है, इसको हमने पहले बीच से कट करके इसके ऊपर लाइनिंग को अटैच करना है। पूरे पर हमने कच्ची सिलाई लगा देनी है। यहाँ लाइनिंग को कच्चा करके जो साइड से अनइक्वल फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब हम बैक नेक को लेंगे और इसको सेंटर से कट कर देंगे। दोनों पार्ट्स को हमने इक्वल रखना है और 9 इंच की जितने का हमने गला कट किया हुआ है उतने की मार्किंग करनी है। इसके ऊपर गले को रखेंगे मार्किंग को मिलाते हुए। गला यहाँ से हिले ना इसलिए हम इसको ऑल पिन से सेट करेंगे।
चौक के ऊपर से ही हमने गले को स्टिच करना है। गले को स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसके बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से ओपन करके हमने गले के ऊपर एक सिलाई लगानी है। अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। सो गाइज हमारा यहाँ पे गला बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हुक आई की पट्टी अटैच करूँगी। राइट साइड पे हमारी हुक की पट्टी अटैच होगी और इस तरफ हमारी आई की पट्टी अटैच होगी। सबसे पहले हुक की पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ मैंने स्ट्रेट पट्टी ली है जिसकी विड्थ मैंने 2.5 इंच की रखी है। पट्टी की लेंथ हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट करनी है। हुक की पट्टी को ऊपर की तरफ रख के स्टिच करनी है। हाफ इंच को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने स्टिच करना है। पट्टी को अटैच करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब आई की पट्टी रेडी करेंगे। यहाँ मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को स्टिच करेंगे। इसकी विड्थ भी मैंने 2.5 इंच और लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट की है। पट्टी को ब्लाउज की उल्टी साइड रखते हुए हमने इसको स्टिच करना है। अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके पट्टी को इस तरह से फोल्ड करूँगी। दोनों पट्टियों को हमने अटैच कर लिया है। अब प्लेट्स के लिए मार्क लगाएंगे। जहाँ से आई की पट्टी अटैच हो रही है वहाँ से इसको छोड़ते हुए हमने 3.25 इंच का मार्क लगाना है और इसको सीधा कर लेंगे।
प्लेट्स की लेंथ 4.25 रखेंगे। 1 इंच की हम प्लेट्स डालेंगे। हाफ इंच का मार्क हमने दोनों तरफ लगाना है। यहाँ मैंने दोनों प्लेट्स को स्टिच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। जो मार्क हमने गले की विड्थ कम करने का लगाया था, पहले हम उस पर सिलाई लगाएंगे। अब गले को ओपन करेंगे। इसके ऊपर लाइनिंग को रखकर गले को स्टिच करेंगे। ये सिलाई बिल्कुल किनारे से हमने लगाते जाना है। गले को स्टिच करने के बाद लाइनिंग को कच्चा करेंगे। लाइनिंग को कच्चा करने के बाद जो हमने कटिंग करते टाइम कट लगाए थे, उनको मिलाते हुए हमने स्टिच करना है।
फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। अब नीचे की तरफ हमने कमर पट्टी अटैच करनी है। यहाँ स्ट्रेट पट्टी ली है जिसकी विड्थ 2 इंच रखी है और इसको हम ऊपर की तरफ रखते हुए स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स में नीचे कमर की पट्टी अटैच कर ली है। अब शोल्डर को अटैच करेंगे। पिछले वाले गले की थोड़ी सी सिलाई को हटाकर मैं यहाँ शोल्डर को अटैच करूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बैक वाले गले पे फ्रिल वाला डिजाइन बनाऊंगी। यहाँ मैंने सीधी एक लंबी पट्टी ली है जिसकी विड्थ मैंने 3 इंच रखी है। इस पट्टी को डबल में फोल्ड करके हमने एक सीधी सिलाई लगानी है इसके ऊपर। सीधी सिलाई लगाने के बाद हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने प्लेट्स लगानी शुरू करनी है।
अब यहाँ से मैं प्लेट्स लगानी शुरू करूँगी। इनका रुख मैं ऊपर की तरफ रखूँगी। इस तरह से मैं 2 फ्रिल वाली पट्टी रेडी करूँगी, लेकिन दूसरी वाली पट्टी का रुख हमने नीचे की तरफ ही रखना है। फ्रिल वाली पट्टी रेडी करने के बाद इसको हम गले पर अटैच करेंगे। गले की किनारी को छोड़ते हुए हमने एक पैर का मार्जिन रखकर इसको स्टिच करना है। यहाँ तक स्टिच करने के बाद जहाँ हमारी आई की पट्टी लगी हुई है वहाँ तक हमने इसको ओपन कर लेना है और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे और फिर 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं दूसरी साइड वाली फ्रिल को भी इसी तरह से अटैच कर लूंगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। यहाँ से हमने ध्यान से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है ताकि हमारा नीचे वाला फैब्रिक कट ना हो। जहाँ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उसके ऊपर आप कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। पहले हमने ये सिलाई बिल्कुल किनारी से लगानी है।
गाइस यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करूंगी। स्लीव्स की एक साइड से फैब्रिक कम था इसलिए मैं यहाँ पे मैनी अटैच करूंगी। इस तरह से सीधी पट्टी अटैच करने के बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमने स्लीव्स रेडी करनी है। यहाँ मैं स्लीव्स ट्रांसपेरेंट बनाऊंगी। अगर आपको यहाँ पे लाइनिंग अटैच करनी है तो आप स्लीव्स में भी लाइनिंग अटैच कर सकते हैं। अब स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स के सेंटर में कट लगाकर हमने इसको अटैच करना है। गाइस यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब मैं यहाँ से साइड की फिटिंग को गुम करूंगी। सबसे पहले हमने सीधी साइड पे बिल्कुल एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई लगानी है। हमें ये सिलाई यहाँ तक ही लगानी है, बाजू पर नहीं लगानी। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इसको उल्टा कर लेंगे। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। बीच का सेंटर निकालने के बाद दोनों साइड हमने फिटिंग के मार्क लगाने हैं। सेंटर में मार्क लगाने के बाद टोटल कमर 13 इंच है, उसका हाफ करके हमने दोनों तरफ 6.5 की मार्किंग करनी है। इसी तरह से हमारी चेस्ट 17 इंच की है। स्लीव्स की मोहरी 5.5 रखूंगी। अंदर की तरफ हाफ इंच का मार्क लगा के इसको इस तरह से सीधा करेंगे। अब इस पर सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। ब्लाउज पर आसानी से हुक कैसे लगते हैं आप इसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं।